परीक्षित जी महाराज अपना राज्य काज संभाल लिए। राज्य काज बड़ी ढंग से अच्छी तरीके से खूब बढ़िया चला रहे हैं। साधु संत महात्मा बड़ों गुरुजनों की, प्रजा की, सबकी सेवा विधिवत चल रही थी। एक दिन परीक्षित जी महाराज दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हैं। शिकार खेलने के लिए जैसे जाते हैं, शिकार करके जंगल में कुछ दूर चले गए। देखते क्या है, वहां पर एक गाय और एक बैल खड़ा है। एक काला पुरुष डंडा लेकर के दोनों पर प्रहार कर रहा है, बहुत पीट रहा है। बैल के 3 पैर नहीं, एक ही पैर पे खड़ा है। धर्म केवल एक ही पैर पे चल रहा है, ध्यान रखना। बैल रूपी धर्म खड़ा है, पृथ्वी रूपी गऊ है और काल रूपी कलियुग है। कलियुग काले मनुष्य का रूप धारण किया है, दोनों को पीट रहा। राजा परीक्षित जी महाराज ने देखा मेरे राज्य में ऐसा कौन हो गया कि जो मेरे नाम का डर उसको नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो गऊ और बैल को पीट रहा है। राजा परीक्षित जी महाराज, जैसे राजा परीक्षित जी वहां पर पहुंचे हैं ना, राजा परीक्षित ने पूछा तो कौन है, इन्हें क्यों पीट रहा है, क्यों मार रहा है। महाराज मैं कलियुग हूं। अच्छा। बैल से पूछा आप कौन है, मैं धर्म हूं। गौ से पूछा आप कौन है, मैं पृथ्वी हूं। और आपको बताया कि पृथ्वी दुनिया का भार सबका उठा लेगी, लेकिन किसी पापी का भार नहीं उठा सकती है। इसलिए कहा है ना कि रावण जब चलता था तो धरती कांपती थी ना। तो रावण में इतना लोड थोड़ी था, इतना वजन नहीं था उसमें। वो धरती मां इसलिए कांपती थी ना कि ये रावण अत्याचारी है, पापाचारी, दुराचारी है, ये जा रहा है ना तो मेरी ही संतान का खून मेरी ही छाती पे गिराएगा। इसलिए धरती कांपती थी। धरती इसलिए नहीं कांपती थी कि रावण में इतना बड़ा लोड था, इतना वजनाई था, इसलिए नहीं कांपती थी। धरती मां तो इसलिए कांपती थी कि ये पापाचारी है, जाएगा और किसी भी व्यक्ति का वध करेगा और मेरी ही संतान का वध करके और उसका खून मेरी छाती पे गिराएगा। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि इन्हें दोनों को क्यों पीट रहे हो, और क्या तुम्हें मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए कहा किसने, मेरा भय नहीं था आपको। कलयुग ने कहा महाराज मैं जानता हूं कि आपका राज्य है, लेकिन ध्यान करना कि जो चालाक व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बात को ऐसी जगह घुमा करके लाएगा कि आपको एक ना एक दिन उसकी जाल में फंस जाओगे। चालाक व्यक्ति का, जैसे पक्षियों में सबसे ज्यादा चालाक, जोर से बोलो, कौवा। रंग काला, कलयुग का भी रंग काला ही है। अपनी बात को वैसे महाराज जी से कहा कि आप तो बड़े दयालु हैं, आपके दादा परदादा जितने थे बड़े धर्मात्मा थे, बड़े यज्ञ करता थे, और अपने राज्य में किसी को कोई दुख नहीं दिया। महाराज सबने, सारे युग अपने अपने समय पर अपना अपना भोग करके चले गए।
और आपके पूर्वज जितने थे किसी को रोका नहीं है महाराज। अब मेरा समय आया है तो मैं कहां जाऊं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि यहां से तू चला जा दूर, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा, रहने नहीं दूंगा। मेरे ही राज्य में, मेरे ही सामने धर्म के और धरती मां का दोनों की इस प्रकार से डंडे मार रहा है निर्दयी बनकर के। आज तक मेरे राज्य में किसी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हुई कि जो किसी को कोई कुछ कह सके, और मेरे ही राज्य में तू निर्दयी बनकर के इनको डंडे से पीट रहा है। यहां से चला जा, कलयुग नहीं तेरा मैं वध कर दूंगा। कलयुग ने हाथ जोड़ करके श्री राजा परीक्षित जी महाराज से कहता है, महाराज मुझे आप ये बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा तुरंत। आप कह रहे हैं ना तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये बता दिए कि आपका राज्य कहां तक नहीं है, कहां नहीं है, बता दो। जहां आप कहोगे हम वहीं चले जाएंगे। राजा परीक्षित ने देखा कि इस धरा पे सारा राज्य मेरा है। देखो अभी आपको बताया ना कि चालाक व्यक्ति जो होगा वो ऐसे प्रश्न को रखेगा कि उस प्रश्न में खुद ही अपने आप जाल में फंस जाओगे। राजा परीक्षित जी के सामने तो पहले उनके परिवार पूर्वजों की बड़ाई करी और फिर कहता है, महाराज आप ही बता दो मैं कहां जाऊं। चलो सारे अपने अपने भोग को चले गए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, हम चले जाएंगे महाराज, लेकिन आप मुझे बता दो कि मैं जाऊं कहां। राजा परीक्षित ने कहा कि इस धरा पे तो सारा राज्य अपना है, अब कलयुग को कहां भेजें। कलयुग तो बार बार कह दिया कि प्रभु आप मुझे स्थान दे दीजिए और मैं निश्चित ही इस स्थान को छोड़ करके और मैं चला जाऊंगा। तब राजा परीक्षित जी ने कहा, एक काम कर कलयुग, यहां कहीं दिखाई मत देना, मैं जो जो स्थान तुझे दे रहा हूं ना सिर्फ उसी स्थान पर निवास करना। बाकी अगर यदि कहीं भी दिखाई दिया तो कलयुग ध्यान रखना कि तेरा वध निश्चित कर दूंगा। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज आप मेरे राजा हैं, आपकी बात मेरे शरीर धारण है, मैं मान लेता हूं, जहां भी आप स्थान देंगे सिर्फ उसी सीमा में रहूंगा, सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, आप मुझे स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे कलयुग, जहां पर लोग बाग जुआ खेलते हो ना, जुआरी लोग, वहां पे निवास कर जा, उसी सीमा में रहना, इससे बात नहीं। कलयुग ने कहा ठीक है, आपने जो कह दिया राजा साहब मेरे लिए मान्य है, उसी स्थान पर रहूंगा। कलयुग ने कहा कि महाराज कुछ स्थान और दे दो, क्योंकि एक जगह तो ठीक नहीं, मैं घूमने फिरने को भी तो चाहिए। राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जहां पर लोग बाग मदिरा पी रहते हैं ना, वहां पर निवास करना। दूसरा स्थान दे दिया। तीसरा स्थान राजा परीक्षित जी ने देते हैं, कहते हैं कलयुग जहां पर वैश्याएं रहती है वहां पर निवास करना। और चौथा स्थान देते हैं, कहते हैं जीव हिंसा जहां पर होती है उस स्थान पर रहते हैं। 4 स्थान दे दिया। कलिकाल को कहा कि कलयुग जिस तरीके की तेरी सोच है ना, इन सोच वालों के साथ में रहना, वहां पर चला जा और इस स्थान के सिवाय अन्य स्थान पर कहीं दिखाई मत देना। कलयुग ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, राजा साहब आप बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं, आपके पूर्वज भी इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि कभी किसी को निराश नहीं किया। आपकी उदारता
हम देख रहे हैं। आपने जो जो हमें स्थान दिया वो सब मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक आपसे प्रार्थना है। राजा ने कहा कि बताइए और क्या चाहिए। महाराज, जितने आपने स्थान दिए हैं ना, ये स्थान ऐसे हैं कि संसार वाले मुझे हीन दृष्टि से देखेंगे। संसार वाले मुझे हीन दृष्टि से देखेंगे। मुझे कोई प्रेम भरी दृष्टि से कोई नहीं देखेगा, सब संसार के वासी हीन दृष्टि से देखेंगे। तो हे महाराज, जैसे आपके पूर्वज दयालु थे ना, आप भी वैसे दयालु हैं। मैं आपका नाम सुन करके आया हूं। एक स्थान कोई ऐसा दे दीजिए कि जिससे लोग भाग जोन हैं, जितने संसार के लोग हैं ना, प्रेम भाव से देखें। राजा परीक्षित जी की समझ में कुछ आया। राजा परीक्षित जी महाराज ने कह दिया, कलयुग जा सोने में वास कर। अब बताओ, सोने को कौन से भाव में देखते हो? आ जाए तो चैन और चला जाए तो, आ जाए तो चैन और चला जाए तो बेचैन। सोने में दे दिया। कलयुग यही चाह रहा था कि हम घर घर में घुस जाए, घर घर में प्रवेश हो जाए। और जब घर घर में मेरा प्रवेश होगा ना, तो राज्य मेरा होगा। फिर परीक्षित जी का राज नहीं चलेगा, फिर अपना राज्य चलेगा। और जैसे दिया वैसे ही क्षणिक मात्र देर नहीं लगती है। राजा परीक्षित जी महाराज के सिर पर सोने का मुकुट रखा हुआ था। तुरंत कलयुग वहीं से प्रारंभ अपना असर कर दिया, चढ़ गया सिर पे। तो जैसे कहावत एक जानते हो ना कि किसी की बुद्धि मति बिगड़ जाती है, तो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग उसको समझाने के लिए जब जाते हैं, और जब उसके समझ में नहीं आता तो फिर क्या कहते हो, भाई इसका तो भगवान मालिक है। अब ये समझने वाला, अच्छा पड़ोसी भी कोई जाने लगता है, आप पूछते हो कहाँ जा रहे हो, जाऊं थोड़ा, कल देखा जाओ मत, नहीं हमको तो कहा ही था, तुम्हें भी कह देगा, इसलिए लौट चलो। अब तो भगवान ही उसकी मति फेरेंगे तभी ये ठीक होगा, इससे पहले ये ठीक नहीं हो सकता है। इस पर तो भगवान की कृपा हो तब ये ठीक होगा। और बस राजा परीक्षित जी महाराज के सिर पर कलिकाल चढ़ गया। राजा परीक्षित जी महाराज वहां से आगे शिकार खेल करके चलते हैं। राजा परीक्षित जी महाराज को प्यास लगी। सेना जितनी थी, सेना तो पीछे रह गई, लेकिन राजा परीक्षित जी महाराज वरदान तो दे दिया। कलिकाल चढ़ गया सिर पर। प्यास की इच्छा हुई और रास्ते में देखते हैं कि शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि उस समय समाधिस्थ थे, भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। शमीक ऋषि के आश्रम पर जैसे राजा परीक्षित जी महाराज पहुंचते हैं, देखा समाधिस्थ कलयुग सिर पर चढ़ा हुआ है। आवाज जैसी लगाई, महाराज प्यास लगी है, पानी की इच्छा, लेकिन समाधिस्थ थे, उनको पता नहीं चला। बुद्धि बिगड़ गई और ऐसा विचार मन में आया कि ढोंग कर रहे हैं। हमें देखते ही नेत्र बंद करके ढोंग किया है। देखा मरा हुआ सर्प पड़ा था और सर्प को लिया और गले में डाल दिया। जाको दुख दारुण प्रभु दीना, और ताकि मति पहले हर लीना। जाको दुख
दारुण प्रभु दीना और ताकि मति पहले हर लीना। राजा परीक्षित जी की मति जो थी वो फिर गई। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, डाल करके घोड़े पर सवार हुए अपने राज्य की तरफ चले आते हैं। आश्रम के गुरुजनों, गुरुजी के शिष्यों ने देखा कि गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प। शिष्यों ने भाग करके जाते ही देखा क्या, बेटा श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। जैसी जाकर के बताया, गुरुजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, अपमान कर दिया गुरुजी का। बेटा श्रृंगी ऋषि पिताजी का अपमान होते देखा और अपमान होते देख करके कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, आमंत्रित किया, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके श्राप दे दिया, छोड़ दिया जल। जिस किसी ने पिताजी के गले में सर्प डाला है ना, आज के 7वें दिन तक्षक उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दे दिया श्राप। और आपको बताया कि आयु कितने दिन की, 7 दिन की, और कथा 7 दिन की, और परीक्षित जी को श्राप 7 दिन का। इस मुकालते में मत जीना कि मैं 80 साल जीऊंगा। इसलिए भजन रोज करो, ये विचार करो। कहा है कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को रोज याद करता है ना, उसको यमदूत नहीं ले जाते। देखो कितना सरल है। अपनी मृत्यु को रोज याद करोगे तो यमदूत के हाथ में नहीं बांधे जाओगे, फिर भगवान मेरे गोविंद का विमान आएगा और बढ़िया एसी रूम में बैठ के चले जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ध्यान कर लेना। लेकिन रोज एक नियम लेना पड़ेगा कि अपनी मृत्यु को रोज याद करना पड़ेगा कि मेरे मरने के बाद मेरा इतिहास क्या होगा। रोज अपना इतिहास पढ़ा करो। पेपर पढ़ते हो पैसे दे के ना, तो अपना इतिहास फ्री में पढ़ो। 2-4 मिनट अपने इतिहास को पढ़ने के लिए टाइम दिया करो कि मेरे ना रहने के बाद मेरा इतिहास कैसा होगा, पड़ोस वाले कैसे पढ़ेंगे, कौन सी दृष्टि से पढ़ा तो जाएगा, ये तो पक्का है। ये निश्चित है कि हर व्यक्ति का इतिहास एक दिन छपेगा भी और पढ़ा भी जाएगा। इसलिए पहले ही पढ़ लो कि जो गलती है उसको आज ही सुधार लो, और उस गलती को अगर सुधार लोगे ना तो फिर विमान मेरे ठाकुर का आएगा। राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप मिल गया, लेकिन देखिए जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे भय किसी से, एक यमराज नहीं, लाखों यमराज आए, कोई भय नहीं होता है। और जानते हो, सर्प काटे तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। भागवत जी में राजा परीक्षित जी को अकाल मृत्यु नहीं हुई। देख लो, सर्प काटे तो उसकी श्रेणी कौन सी होती है, अकाल मृत्यु। और अभी आपको बताया कि भगवान का जो भक्त है ना, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। मंदिर जाते हैं ना, जल मिलता है पीने के लिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम
विष्णुम पादकुम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इतनी पावर उसमें है कि दोबारा तो जन्म भी नहीं मिलेगा। भगवान नारायण के साक्षात चरणों में शालिग्राम भगवान का चरणामृत पान करने से, तुलसा दल पान करने से ना तो दोबारा जन्म होगा और ना तो अकाल मृत्यु नजदीक आएगी। और सर्व व्याधि विनाशनम, जितने संसार में व्याधियां हैं सबका विनाश हो जाएगा। ये नित्य किया करो, नित्य किया करो। और गंगा जी का पान, गंगा जी का जल जो है ना प्रातः, लेकिन एक नियम लेना पड़ेगा, क्या? सुबह उठना पड़ेगा। कब? जब सूर्य भगवान की लालिमा होती है ना, तो लालिमा के समय उठिए, और जब किरणें जब तक फैलती हैं तब तक उस गंगा जल को छत पे रखिए और उस गंगा जल का पान करिए। जब सूर्य नारायण भगवान की सारे किरणें निकल जाएं तो जल को नीचे ले आओ और उसका पान करो। अकाल मृत्यु नहीं होगी, यमदूत नहीं आएगा, भगवान नारायण का ही विमान आएगा निश्चित। राजा परीक्षित जी महाराज अपने राज्य महल की तरफ आते हैं, और जब अपने राज्य महल की तरफ आए हैं ना, तो जैसे राज सिंहासन पर अपना मुकुट उतारा, और उतार करके जैसे राजा परीक्षित जी महाराज अपना मुकुट उतार करके सिंहासन पर रखते हैं ना, मुकुट को उतारा है ना, और उतार करके जैसे सिंहासन पर रख दिया, सिंहासन पर रखते ही राजा परीक्षित जी को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। जिन साधु संत ऋषि मुनियों के चरण हमारे पूर्वज धोते थे ना, आज उस कुल में मेरा जन्म हुआ और मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया कि स्वर्ग में मेरे देवता पितृलोक मुझे क्या श्राप दे रहे हो कि जिसको मैं राजगादी दे करके आया हूं, एक ऋषि का इतना बड़ा अपमान। हे भगवान, इस अपमान का जो मुझे दंड मिलना चाहिए ना, वो मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, इस पाप का जो दंड है ना, मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि जो मेरे पूर्वज आज तक उन पुरुषों का चरण धोते थे, आज मैं उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आया हूं। मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मुझे इसके बदले में दंड, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कभी कभी आप लोग भी सोचते हो ना, किसी को याद करते हो और वो दिखाई देता तो फिर क्या कहते हो, आज तो कुछ मांगते तो और मिल जाता। होता है ना कभी कभी कि हम फलाने इसको व्यक्ति को याद कर रहे थे और वो आ गया। जैसे राजा परीक्षित जी ने कहा और गुरु जी को यह पता चला कि बेटा श्रृंगी ऋषि ने श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसने पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को कहा, बेटा राजा श्राप देने के योग्य नहीं है। आपने जो श्राप दिया ना, बिना विचारे दिया है। राजा अपराधी नहीं है, इस योग्य नहीं था कि जो आपने उसे मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन अब वापस नहीं हो सकता है। जाओ, आश्रम से शिष्यों को कहा, जाओ राजा को सूचित करो। देखिए नियम क्या था,
राजा को सूचित करो कि अपने लिए उपाय करे, आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे राजा परीक्षित जी महाराज भगवान से यही मांगा कि इस अपराध का जो दंड है ना, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। बस शिष्यों ने पीछे से आवाज लगाई, राजन हम आश्रम से आए हैं, गुरुदेव ने भेजा है, आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, जो मांगा सो मिल गया, बड़े प्रसन्न हुए। अब विचार करो, और यदि किसी को ये डॉक्टर कह दे कि 2 घंटे बाद तुम चले जाओगे तो जहां तक भाग पाओगे वहां तक भागोगे, लेकिन राजा परीक्षित भागे नहीं, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न मुद्रा में आए कि राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। राजा परीक्षित जी महाराज कहीं भागे नहीं, कहीं नहीं गए। आप विचार करो कि किसी को यह पता चल जाए कि अब मर जाओगे, आपकी मृत्यु निकट आ गई है, तो वो भगवान में, भजन में, भगवान का भजन करने में उसका मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। उसका मन तो भगवान में लगेगा ही नहीं। लेकिन परीक्षित जी महाराज कहीं नहीं भागे, भगवान से इतना ही कहा, प्रभु बस वो प्याला हमको भी पिला दीजिए और सिर्फ आप अपनी गोदी में हमको बिठा लीजिए नाथ। अब मेरी यही इच्छा है नाथ कि आप अपनी गोदी में हमको बिठाएं। और जैसे राजा परीक्षित जी महाराज को ये पता चला है ना प्यारे, परीक्षित जी महाराज साधु संत ऋषि मुनियों की शरण में जाते हैं और एक ही प्रश्न रखा, महाराज अगर किसी को अपने मृत्यु का यदि पता चल जाए उसे क्या करना चाहिए? यदि मृत्यु का पता यदि चल जाए तो क्या करना चाहिए? नाना प्रकार के उपाय साधु संत ऋषि मुनियों ने बताया और गंगा के किनारे राजा परीक्षित जी महाराज समस्त साधु संत ऋषि मुनियों के समूह के साथ पहुंच जाते हैं।